गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? मंत्रालय का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और इसको सबसे पहले 4 जगह पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों इसको जो भी कारीगर को समूह होगा और प्रत्येक कारीगर के समूह को 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें और 10 मिक्सिंग करने वाली मशीनें दी जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको 4 जगह लॉन्च किया गया है तो 50 × 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 200 अगरबत्ती बनाने वाली मशीनें और 40 मिक्सिंग करने वाली मशीनें दी गई हैं। और जो भी इसको कारीगर होंगे दोस्तों, उनको ट्रेनिंग देने का काम कौन करेगा? मशीन चलाने का तो करेगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। और जो भी अच्छे माल की उपलब्धता यही उपलब्ध करवाएगा। और इसके थ्रू उसने कहा गया है कि प्रत्येक यूनिट में 500 से अधिक रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई है दोस्तों। अब देखिए, आपको कुछ दिन पहले पता होगा जो अगरबत्तियां बनती हैं किससे बनती हैं? बांस से बनती हैं, ठीक है। और बांस पे दोस्तों जो भी शुल्क है वो 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25% दोस्तों शुल्क यानी कि टैक्स लगा दिया गया, आपको पता होगा, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके बारे में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में। अब देखिए, इसके पेंडेम के मंत्री कौन है केंद्र में? तो नितिन जयराम गडकरी। और इनके संविधान का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो नागपुर, ठीक है। इसके राज्य मंत्री कौन है? तो प्रताप चंद्र सारंगी इसके प्रेजेंट टाइम के राज्य मंत्री हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा प्रश्न अच्छा लगा, आपके लिए कैसे भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे दोस्तों तो अभी डिसलाइक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान को चलाया है? तो इस अभियान को चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री हैं श्री भूपेश सिंह। उन्होंने इसकी घोषणा करी और उन्होंने कहा कि इस अभियान को 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में चलाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनने के लिए जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। अब देखिए, इसी के बीच में एक मास्क बैंक की भी स्थापना की जाएगी। और उसमें रखा यह गया कि जो लोग भी मास्क का दान करना चाहते हैं वो दान कर देंगे। और उस दान किए हुए मास्क को जो भी गरीब लोग होंगे जिनको आवश्यकता होगी उनको फ्री में यानी कि निःशुल्क बांट दिया जाएगा। अब देखिए, ये मास्क दान कौन कर सकता है? तो कोई भी दान कर सकता है, यानी कि एक छोटा व्यक्ति हो, कोई सा भी नागरिक हो, वो भी इसको दान कर सकता है। अब देखिए, इसमें बस यही नहीं कहा गया कि आपको सिर्फ मास्क ही दान करना है, आपको पैसे भी आप दान कर सकते हो। और उन पैसों का सरकार जो होगी दोस्तों, मास्क बनवाएगी, मास्क सिलवाएगी और उसको गरीबों को दान कर देगी। ठीक है दोस्तों, आपने इसके बारे में इतना देखा। अब हम किसके बारे में देखेंगे? तो मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे, जो आगामी आने वाले पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश है उसका राजधानी क्या है? भोपाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29। अब देखिए, राज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंडर में आता है तथा इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। ओके, अब देखिए इसका राज्य के डांस क्या है दोस्तों? तो माछ, जानवर है बारहसिंगा, पक्षी है भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फूल है सफेद लिली का फूल, और फल क्या है दोस्तों? आम। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप रोज देख पा रहे होंगे तो आपको सारे के सारे तथ्य अब तक तो दोस्तों याद हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 3 राज्य राजधानी बिलों और सीआरडीए रेपल बिल्स 2020 को अपनी मंजूरी दी। दोस्तों मंजूरी दी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन है दोस्तों। अब देखिए, जो बिल है 3 राजधानियों के लिए बिल है। अब देखिए, इसको विधानसभा में पहली बार 20 जनवरी और दूसरी बार दोस्तों 16 जून को पारित करवा लिया गया था। लेकिन इस बिल के ऊपर जो राज्यपाल हैं हरिचंदन, उनका दोस्तों साइन नहीं हुआ था। लेकिन अब साइन होने के कारण ये दोस्तों ऑफिशियल तौर पर राजधानियां बन गई हैं। अब देखिए, इनका नाम क्या है? तो पहले का नाम दोस्तों अमरावती और ये विधायी राजधानी होगी। दूसरा है कुर्नूल, ये न्यायिक राजधानी होगी। और तीसरा है विशाखापट्टनम, दोस्तों ये कार्यकारी राजधानी होगी आंध्र
प्रदेश की। अब देखिए एक प्रश्न ये बनता है कि जो 3 राजधानी बनाएगी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 197 के तहत में ये राजधानियां बनाई गई हैं। ठीक है, अब देखिए विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का राजभवन, सचिवालय और जितने भी प्रमुख विभाग होंगे उनका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, अब देखिए अमरावती में विधानमंडल होगा दोस्तों, और उसके बाद आता है कुर्नूल, वहां पर जितने भी न्यायिक संस्थान होंगे उनका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा कुर्नूल में। ओके दोस्तों, आपको इतना याद कर लिया। अब देखिए आप एक देख पा रहे होंगे CRD रैपल बिल्स, ये कौन सा बिल दोस्तों? ये बिल सबसे पहली बार 22 दिसंबर 2014 को लेकर आया गया था आंध्र प्रदेश के विधानसभा में दोस्तों, लेकिन इसको उस टाइम रद्द कर दिया गया दोस्तों, और लेकिन अब इसको पास कर दिया गया। अब देखिए ये बिल है क्या? तो ये बिल है दोस्तों, अगर राजधानियां बनाई जाएंगी तो इसमें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली दोस्तों, तो पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस बिल के तहत दोस्तों काम किया जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों। तो हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अमरावती इसकी राजधानी है। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25। अब देखिए राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था, और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और इसके पहले टाइम के चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी। अब देखिए आंध्र प्रदेश के राज्य के डांस का है कुचिपुड़ी। अब जानते होंगे कि सीधे सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इसका राज्य के जानवर है काला हिरन, पक्षी है तोता, फूल चमेली, पेड़ नीम का पेड़। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। किस देश ने 30 सेकेंड से कम समय में कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये देश का नाम है ऑप्शन नंबर A यानी कि इजराइल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो टेस्टिंग है आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 30 सेकंड में अपने रिजल्ट दे देता है। अब देखिए इसको सबसे पहली बार भारत में कहाँ टेस्टिंग किया गया? तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में दोस्तों इसमें टेस्टिंग की गई, और 4 तरह की अलग अलग इसमें टेस्टिंग की गई। अब देखिए दोस्तों इसमें पहला टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग का क्या नाम है? तो आवाज़ टेस्टिंग है। अब देखिए दोस्तों जो आवाज़ टेस्टिंग उसमें टेस्टिंग किया जाता है, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली मशीन होती है, उसके तहत दोस्तों जो आवाज़ है उसकी टेस्टिंग की जाती है, और आवाज़ के अंदर में जो कोरोना का वायरस आता है दोस्तों उसके थ्रू जांच किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, और इसके अंतर्गत में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में व्यक्ति से हवा भरवाई जाती है। ठीक है, और उस हवा में दोस्तों एक टेराहर्ट्ज नाम की तरंगे गुजर जाती है, जो पता लगाता है कि इसमें कोरोना का वायरस है कि नहीं है। तीसरा दोस्तों इज द मेटल टेस्टिंग। इस टेस्ट में होता है दोस्तों जो लार होता है उस लार से टेस्ट किया जाता है कि कोरोना का इसमें वायरस है कि नहीं। चौथा है पॉलीमाइल एसिड टेस्टिंग दोस्तों, इसमें देखा जाता है दोस्तों जो ब्लड है उसमें से जो प्रोटीन है वो अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है दोस्तों तो उसमें कोरोना का वायरस है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर ये भारत में उसको कामयाब रहता है तो इसको बहुत अच्छे तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, और जिसके तहत दोस्तों ज़्यादा टेस्टिंग कर पाएगा भारत। अब देखिए दोस्तों भारत ने लक्ष्य कितना रखा है टेस्टिंग करने का एक दिन में? तो पूरे भारत ने 10 लाख टेस्टिंग करने का दोस्तों लक्ष्य रखा। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में कितनी टेस्टिंग हो पा रही है? तो प्रेजेंट टाइम पर 5 लाख से अधिक टेस्टिंग हो पा रही है एक दिन के अंदर में। ओके, अब हम जानेंगे इसके बारे में। तो इजराइल के बारे में, जो इजराइल दोस्तों इसकी राजधानी का है यरूशलेम, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति रिवेन रिवालिन, और मुद्रा है नई शेकेल। यहाँ पर दोस्तों मुद्रा चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। किस डेयरी ने पशु गोबर से CNG का उत्पादन करने के लिए अभिनव परियोजना शुरू की है? इस परियोजना को शुरू किया गया ऑप्शन नंबर B यानी कि बनास डेयरी के तरफ से। अब देखिए डेयरी है कहाँ की? ये डेयरी है गुजरात की, और गुजरात की होने के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है बनास डेयरी। अब देखिए जो पशु का गोबर होता है दोस्तों उससे ये गैस बनाएगा, उस गैस को शुद्ध कर करके परिवर्तित किया जाएगा किसमें? तो CNG में इसको परिवर्तित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके दोस्तों, अब देखिए इस बनास डेयरी ने यह भी कहा है कि देश का उन्होंने सबसे पहला CNG पंप को खोला है। कौन सा दोस्तों? देश का सबसे पहला CNG पंप को उन्होंने खोला। अब देखिए जो डेयरी है दोस्तों लगभग 25 गांव से प्रतिदिन 40 टन गोबर लेने का काम
कर दी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहला देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गोबर खरीदने का काम किया दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़, और कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था दोस्तों, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। और उससे पहले दोस्तों जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जम्मू और कश्मीर सहित कितने राज्यों तक बढ़ाया गया? दोस्तों बढ़ाया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 राज्यों तक और बढ़ाया गया। अब देखिए 4 राज्य हैं कौन से? तो पहला हो गया जम्मू और कश्मीर, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए इन 4 राज्यों के साथ देश के 24 ऐसे राज्य होंगे जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जुड़ चुके हैं। अब देखिए भारत सरकार का दोस्तों लक्ष्य है कि अगले साल यानी कि 31 मार्च 2021 तक भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत में जोड़ दिया जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है क्या? दोस्तों ये योजना वैसी योजना है कि अगर आप मान लेते हैं कि बिहार के रहने वाले हैं और आपका जो राशन कार्ड है वो बिहार से जारी हुआ है, अगर आप दोस्तों रहते हैं पंजाब में, ठीक है, तो अगर आप उसी राशन कार्ड यानी कि बिहार के राशन कार्ड पर पंजाब में राशन लेना चाहें दोस्तों, तो वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत में आप राशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो 24 राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। दोस्तों ये टोटल 24 राज्य हैं। ओके, आप मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए तो गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक यानी कि डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि आशीष भाटिया। और ये हैं कौन? तो ये 1985 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और स्थान लेंगे शिवानंद झा का। अब देखिए इससे पहले ये गुजरात पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं दोस्तों, और इसके अलावा ये CID और जो रेलवे है उसके DGP के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों जो अहमदाबाद में 2008 में जो सिलसिलेवार जो बम धमाके हुए थे और जो उसकी जांच करने का जिसने काम किया था उनका नाम था आशीष भाटिया। ओके, अब देखिए दोस्तों आपको याद करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी चर्चे में रहे हैं DGP उनके बारे में। अब देखिए जो गुप्तेश्वर पांडे हैं किस राज्य के DGP हैं दोस्तों? तो ये बिहार राज्य के DGP हैं और काफ़ी हाल ही में दोस्तों चर्चे में रहे हैं, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो सुबोध कुमार जायसवाल ये किस राज्य के DGP हैं दोस्तों? तो ये हैं महाराष्ट्र राज्य के। और सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा ये हैं दोस्तों पंजाब राज्य के DGP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए, KVIC से सामान खरीदने वाला पहला CAPF कौन सा बन गया? तो ये बन गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब देखिए जो KVIC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग, और CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और हिंदी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल दोस्तों। अब देखिए जो ITBP है वो प्रेजेंट टाइम पर KVIC से 1200 क्विंटल सरसों का तेल खरीदता है। कितने में दोस्तों? तो कुल 1,73,80,000 में ये तेल खरीदने का काम करता है। अब देखिए पिछले साल अक्टूबर महीने में गृह मंत्रालय में दोस्तों आयोजित हुआ था, जितने भी CAPF के महानिदेशक हैं उनके बीच में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि जितने भी खादी की वर्दी होगी और स्वदेशी मूल से जितनी बने हुए अन्य वस्तु होगी उसको हम KVIC से ही खरीदने का काम करेंगे दोस्तों। अब देखिए उसी बैठक में जो ITBP है उसने ये भी कहा था दोस्तों कि इससे हम खरीद सकते हैं, जैसे में क्या होगा दोस्तों? तो कंबल हो गया अपनी सेना के लिए, तौलिया, सरसों का तेल, योग करने का किट, अस्पताल के बेड शीट, आचार से दोस्तों जितने भी चीज़ें हैं जो KVIC बनाने का काम करता है उसको हम खरीद सकते हैं इससे दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तो अगला प्रश्न 9 नंबर के बारे में, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? तो विषय ऑप्शन नंबर ए यानी कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लेनेट, और इसको दुनिया के लगभग 120 देशों के द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए इसको मानने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो पूरे विश्व में
स्तनपान को प्रोत्साहित करने और बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जो माँ का दूध आवश्यक होता है दोस्तों, और मूलतः जब बच्चे के जन्म लेने के 6 महीने के अंदर में दोस्तों, तो इसी विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए इसको अगस्त माह के पहले सप्ताह में हर साल मनाया जाता है दोस्तों। अगर जो बच्चे इसको पीते हैं तो उसको लाभ क्या होता है दोस्तों, उनको लाभ पहुंचता है आगे चल करके, अगर उनको मधुमेह, मोटापा, अस्थमा जैसे दोस्तों जो बीमारियां होती हैं उनको कम होने का चांस होता है। ओके, अब देखिए इस दिवस को सबसे पहली बार कब घोषणा की गई थी मनाने के लिए, तो 1990 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसको 1992 में पहली बार मनाया गया था। किसके तरफ से दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की तरफ से इसको पहली बार मनाया गया था 1992 में दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इससे जुड़े हुए दोस्तों जो दिवस हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो हम मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाते हैं, तो हर साल 1 जून को मनाते हैं। तो और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को दोस्तों मनाते हैं, और तीनों के तीनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसके कार्यकारी निदेशक बजट टाइम के हेनिटा H4। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ओके, हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वह किस पार्टी से जुड़े थे, तो वो जुड़े हुए थे ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाजवादी पार्टी से, और इनकी मृत्यु होगी सिंगापुर के एक अस्पताल में। अब देखिए वो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे, और उनका पीछे किडनी का भी ट्रांसप्लांट हो रखा था दोस्तों। अब देखिए उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ था, और जो समाजवादी पार्टी है उसके पूर्व में ये महासचिव भी रह चुके हैं। अब देखिए इस पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इस पार्टी के संस्थापक है मुलायम सिंह। अब देखिए इस समाजवादी पार्टी से पहली बार दोस्तों 2010 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2010 के बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद ही ये फिर से इस पार्टी में ज्वाइन हो गए थे, यानी कि दोस्तों ये काम करने लगे थे। लेकिन जब इस पार्टी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दोस्तों जब उदय हुआ 2017 में, तब वो लास्ट बार दोस्तों इस पार्टी से अलग हो गए, तब इस पार्टी से वो जुड़ने का उन्होंने काम नहीं किया। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा, जो हमने कल के वीडियो में जब पिछले वीडियो में पूछा था दोस्तों। क्या पूछा था कि भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के घोलुगच्छू जैविक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों। हस्ताक्षर किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 600 मेगावाट का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब किसने दिया है, तो विजय कुमार, पूजा पाठक, कुणाल कुमार सिंह, भोला शंकर, शक्ति कुशवाहा, छोटू आर्यन, प्रियंका मोदी और अमन कुमार, इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है दोस्तों। अब देखिए ये आज का प्रश्न है, और इस आज के प्रश्न का जवाब आज दोस्तों जैसे आप देते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वैसे ही देते आइए, और आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों कि जितने भी आपके ग्रुप हों वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताने का काम कीजिए। अगर जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने भी अभी लाइक ना किया हो अभी तुरंत लाइक कर दे। ओके, और अपनों का ख्याल रखिए, ऐसे तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।